प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग में क्लास 6 के लिए जो नवोदय में रीजनिंग आती है उसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग में बात करेंगे। हमारा संस्थान है न्यू जीनियस कंपटीशन क्लासेस। तो इसमें अगर नवोदय में रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम लोगों को हल करना है। रीजनिंग में चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा जो होता है वो देखता है कि हर प्रश्न में सही प्रश्न करने का प्रयास करता है, जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि हमें प्रश्न को सही के साथ साथ ये भी देखना होता है कि कौन सा उत्तर गलत हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा सही प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। इसमें पहला पार्ट जो आपका आता है वो निर्देश 1 से 4 क्वेश्चन होंगे। ये निम्नलिखित एक 4 प्रश्न हैं और 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी हद तक सहद हैं। सदस्य मतलब एक समान होंगी, एक आकृति भिन्न है, उस आकृति का हम लोग चयन यहाँ पे करेंगे। तो अगर इसमें देखेंगे कि अगर इसको चयन करेंगे तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप से, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बताएंगे कौन सी आकृति अलग है, कौन सी आकृति अलग है। तो अगर देखते हैं हम लोग हैं तो ये सर्कल के आगे सामने सिंबल होना चाहिए, सर्कल सिंबल होना चाहिए। सर्कल के आगे सामने क्या होगा, 0 प्लस होना चाहिए, इसमें प्लस होगा। फिर अब इसको अगर बहुत आराम से देखें तो यहाँ सारे डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे ये आपके सर्कल है, ये आपका सर्कल है। और अगर सर्कल में भी हम देखते हैं इस प्रश्न में तो एक सेकेंड्स, ये सर्कल है और सर्कल के जस्ट सामने की बात करें तो यहाँ पे आएंगे, ये ऐसा बन जाएगा आपका, ये प्लस बना हुआ है। सर्कल के सामने जाएंगे प्लस बना हुआ है, इसके सामने जाएंगे प्लस बना हुआ है, सर्कल के सामने जाएंगे प्लस बना हुआ है। लेकिन इस प्लस जो बना है इसके अपोजिट है, प्लस के अपोजिट संख्याएँ हैं। यहाँ भी प्लस के अपोजिट में है और यहाँ पे प्लस के अपोजिट नहीं है, प्लस के अपोजिट में ये उधर ही आ रहा है। इस सर्कल को देखिए, जैसे इसमें देखो इसके ये सर्कल है तो सर्कल की तरफ ही ये दोनों मुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा सर्कल है तो सर्कल की तरफ ही दोनों पॉइंट मुड़े हुए हैं। यहाँ सर्कल है तो सर्कल की तरफ ही दोनों पॉइंट्स क्या हुए हैं, मुड़े हुए हैं। यहाँ सर्कल है, सर्कल की तरफ दोनों, यहाँ सर्कल है तो सर्कल की तरफ ये दोनों पॉइंट नहीं मुड़े हुए हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा इसका 2 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करेंगे अच्छे समझने का तो आपको समझ में आएगा कि इसका उत्तर हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमको अलग ढूंढना है कि दूसरे में इसमें अलग क्या होगा, तो इसके अलग ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्रॉस सब में लगा हुआ है, सब में क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस के बाद हमने देखा कि क्रॉस के बाद जस्ट इसमें आमने सामने मतलब लंबवत है, इसमें भी लंबवत है, इसमें भी लंबवत, इसमें आपका वर्टिकल दिया गया है तो इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें भी हमको अलग ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये चिड़िया उड़ रही है, यहाँ भी उड़ रही है, यहाँ भी उड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो बुगला है वो बैठा हुआ किसी डाल पे है, तो राइट आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर, अब इसमें देखिएगा पैटर्न बताना कि इसमें से अलग क्या है, इन चारों आकृतियों में कौन सी संख्या अलग हो सकती है, मतलब आकृति अलग हो सकती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 तीर एक जरा समान है, 2 तीर एक जैसे हैं। यहाँ पे सारे अपोजिट हैं, एक उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। इसमें इधर उधर इधर उधर लेफ़्ट राइट इस टाइप से चल रहे हैं। और अगर देखेंगे चौथे में तो पहले में ये दोनों कॉमन नहीं, इसलिए ये आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट भाग 2 पे देखते हैं। भाग 2 जो आपका है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न की 4 आकृतियाँ ABCD में 4 दी गई हैं। उत्तर उस आकृति का चयन करें जो बिल्कुल सदृश्य है। सदृश्य का मतलब होता है जैसी प्रश्न में आकृति है वैसी ही आकृति हमारी होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी नहीं होगी। जैसे सपोज इसमें देखेंगे ये लाइन पूरी ड्रॉ है, यहाँ पे पूरी लाइन ड्रॉ नहीं है, काट दीजिए, इसमें नहीं है पूरी काट दीजिए, इसमें नहीं है काट दीजिए, राइट आंसर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति में इसके जैसी कौन सी आकृति, इसके जैसी कौन सी आकृति है। अब इसमें तो आकृतियाँ अलग अलग टाइप की दी गई हैं, ऊपर कोई 3 ही गई है। तो पहले तो इनको हम सर्कल के प्रयास में बनाएंगे कि एक जैसी आकृतियों को एक प्रकार से हम करने का
प्रयास करेंगे कि कौन सी आकृति सेम आएगी। अगर मैंने देखा तो यहाँ पे इस टाइप से आकृति बनी हुई है और इसमें भी इस टाइप से आकृति बनी हुई है, यहाँ पे बिंदी रखी हुई है, यहाँ पे बिंदी रखी हुई है, तो हमको सीधे सीधे आकृति जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका तीसरा विकल्प मिल रहा है, जो इस आकृति को पैटर्न को सीधे आपके इस पैटर्न को फॉलो करा रहा है कि यहाँ पे आकृति इस टाइप से आपको जो दिखाया गया हो तीसरे ऑप्शन में दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमारी समान आकृति का चयन करना है। तो समान आकृति, अब देखो समान आकृति में देखेंगे, जैसे मान लो ये सर्कल ऐसे है, इसमें 2 ही पार्ट हैं, इसमें कितने 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसको काट दें, इसमें पूरा नहीं है, इसमें पूरा नहीं, इसमें देखो ऊपर आकृति नहीं है, इसमें ऊपर है, इसको काट दीजिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में डॉट वाइट, ये देखो तो इसका भी कट गया, राइट आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 7 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, अब यहाँ पे माता जी ही, यहाँ पे तो भैया ये कलर्ड है, इसको हटा दो पहले, यहाँ पे डायग्राम बना, इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों आकृतियों में देखिए कौन सी आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी। तो 8 में अगर हम आकृतियों पर हम ध्यान देंगे तो ये इनका गैप है यहाँ पे, अगर इस गैप की बात करें तो जो ये वाला गैप आपका है और ये वाला गैप, ये दोनों सेम होंगे, इसीलिए आकृति आपकी जो होगा वो पहला भी कट जाएगा, राइट आंसर 2 आ जाएगा आपका। क्लियर है। अभी पार्ट नंबर 3 पे हम लोग जाते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न की आकृति दी गई है और एक भाग लुप्त कर दिया गया है। लुप्त का मतलब कर दिया गया है गायब, लुप्त का मतलब क्या कर दिया गया है, गायब, एक भाग कर दिया गया है, एक भाग आपका गायब कर दिया गया है। इन 4 आकृतियों में से ABCD दिए गए चयन कीजिए। अपनी बिना दिशा बदले हुए लुप्त प्रश्न निकलेंगे, मतलब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि अपनी बिना दिशा बदले, दिशा को नहीं बदलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और इसमें चारों में से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो अगर देखेंगे हम लोग इस पार्टीशन को ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये जैसे आ रहा था, तो यहाँ पे इस आकृति में अगर देखें तो ये पार्ट ऐसे पूरा है, तो ये पार्ट थोड़ा सा आगे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये आकृति आ जाएगी और ये आपका पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा। अब देखो इस पार्ट से ये इस टाइप से वाई बनेगा, इस पार्ट से वाई बनेगा, क्या ऐसा कुछ वाई बन रहा है। और देखो ये सिंबल यहाँ, सिंबल यहाँ, सिंबल तो यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो इधर होना चाहिए, ये काट दो, इसमें है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 0 यार, तो 0 इसमें नीचे हुआ है, तो राइट आंसर क्या आएगा 4 वाला हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। इस पार्ट को देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर आपका बना हुआ है, तो इस सर्कल को जब हम ऐसे पूरा करेंगे तो ये पार्ट पूरा कर दिया, एक पार्ट ये पूरा कर दिया, ठीक है। 2 लाइनें हमारी होनी चाहिए। 2 लाइनों के बाद यहाँ पे ये ऐसे फ्लावर बनेगा, मतलब एक लाइन को टच भी करेगा, इसमें तो कोई टच नहीं कर रहा है, इसमें अलग हो गया, इसमें भी अलग हो गया, ये राइट आंसर हो गया। मतलब चारों विकल्पों को ध्यान में रख के प्रश्न को हल करना है, अदरवाइज आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। जैसे ये पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आया है, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी। यहाँ पे तो इस आकृति में जैसे ये डिज़ाइन बनी हुई, तो इसको ऐसे डिज़ाइन यहाँ बनाओगे तो यहाँ नीचे डिज़ाइन इस टाइप से होगी, इस टाइप से इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन पे कर गए। अब इन दोनों में देखोगे कि इस डिज़ाइन जैसे जुड़ी हुई, तो ऐसे ऊपर जोड़ दोगे तो और कोई पार्ट बचेगा नहीं, सीधा सिंपल एक ही आंसर बचेगा, इसको काट दो, सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब इस 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि इस वाले पार्ट में क्या आएगा, इस वाले पार्ट में क्या आएगा। यहाँ पे एक डिज़ाइन है, ऐसे 2 लाइनें, यहाँ पे 2 लाइनें, तो सीधे हिसाब से हमें 2 लाइनिंग केवल आ जाएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा, केवल 2 लाइनिंग आएंगी, बाकी तो इसमें कुछ नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो 12 में अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो केवल इधर इसमें नहीं, आकृति को चेंज नहीं करना है, इसमें यहाँ पे इसमें इधर है, तो राइट आंसर बी ही आएगा और कोई ऑप्शन इसका बच नहीं रहा है। चलिए, हमने लोगों ने तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसका चौथे पार्ट पे बात करते हैं। चौथा पार्ट क्या है, इस प्रश्न को देखते हैं। अगर चौथे में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, चौथी आकृति में एक रिक्त स्थान रखा गया है।
प्रश्न की अगर श्रृंखला है, श्रृंखला में एक सीरीज चल रही होगी, कोई ना कोई एक कंडीशन चल रही होगी, कोई ना कोई नियम चल रहा होगा, उस नियम को अगर हम फॉलो कर पाएंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उस आकत को ढूंढिए जो प्रश्न की आकत को पूरा कर दे, पूरा कर दे। चलो भाई पूरा करते हैं। देखिए कोई एक सीरीज चलाएंगे, बहुत अच्छे से एक सीरीज़ को हम मैनेज करेंगे और सीरीज हमारी पूरी हुई चलती हुई चली जाएगी। जैसे इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। प्रश्न आकृतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस यहाँ पे था, अगले में प्लस मूव होके यहाँ पे आ गया, अगले में प्लस मूव होके यहाँ से यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अगले में यहाँ मूव होके ये यहाँ पे आएगा, पहले से यहाँ फिर अगले में यहाँ, तो अगले में प्लस यहाँ पे होगा, इसका मतलब प्लस यहाँ पे होगा, प्लस इसमें यहाँ नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, यहाँ पे काट दो, इसमें। अब दो ऑप्शन हमारे फंस गए। अब कोई और एक आकृति ले लेते हैं, और आकृति ले लीजिए, जिससे मान लो हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज पहले यहाँ था, अगले में नीचे आ गया, अगले में यहाँ आ गया, अगले त्रिभुज कहाँ होगा, ऊपर होगा, त्रिभुज दोनों में ऊपर है, इससे भी काम नहीं चलेगा। अब चलो और कोई सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले लीजिए आप, या प्लस ले लीजिए, कुछ भी ले, सर्कल लीजिए, सर्कल यहाँ पे अगले में ऊपर गया, अगले में इस साइड में आएगा, अगले में नीचे आएगा, सर्कल नीचे आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न जो आपका है, इसमें भी एक सर्कल चल रहा है। एक सर्कल क्या चल रहा है, पहले यहाँ पे था, अगले में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पहुँच गया। तो देखो बीच बीच में रह रहा है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, अगले में फिर वहीं आ जाएगा, अगले में सेम घूम के फिर वहीं आ जाएगा। अब वहीं आ जाएगा तो यहाँ नीचे है, इधर है, इसमें इधर है, यही आ जाएगा। और इस वाले सर्कल को देखिए, सेम घूम के यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा। तो राइट आंसर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे जो आएगा, इसको देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। इस 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 15 में देखिएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सीधी लाइन बिल्कुल है, अगले में ये आपके कुछ मूव होके यानी 45 डिग्री मुड़ गई, 45 इधर आ गया, फिर अगले में 45 मुड़ी तो इस टाइम में, अगले में 45 मुड़ेगी तो इस साइड में आ जाएगी। तो इस साइड में जैसे आएगी तो कोई ऑप्शन नहीं होंगे, राइट आंसर 4 आपका आ जाएगा। 16 में देखिए, पहले 1 था, अगले में 2 हो गए, तो 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना अब 8 होंगे। अब आकृतियाँ कितनी होगी, 8 होंगी और सारी लगी हुई होंगी। तो इसमें देखो 3 3 6 काट दो, 5 काट दो, 3 2 5 6 काट दो, यहाँ 4 दूनी 8 का राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। 4 पार्ट। अगली आकृति आती है आपकी भाग 5। अब भाग 5 को देखेंगे हम लोग कि भाग 5 क्या है। भाग 5 में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वर्ग का टुकड़ा या भाग दिया जाता है। एक कोई वर्ग होगा, वर्ग में स्क्वायर, उसका टुकड़ा भाग दिया गया होगा। इसकी 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 दिया होगा। इनमें से कोई एक वर्ग को का टुकड़ा दूसरा टुकड़ा है, एक दूसरा टुकड़ा, एक वर्ग है उसका एक पार्ट कटा हुआ, दूसरा टुकड़ा है, उसको आकृति को आपको पहचान के वर्ग को पूरा कर देना है। केवल वर्ग को क्या करना है, कंप्लीट कर दीजिए कि वर्ग भैया कैसा बनेगा, उसको पूरा कर दीजिएगा। अब वर्ग पूरा करने के लिए सबसे अच्छा मैटर होता है कि आप इस पैटर्न को यहाँ से इधर यहाँ तक ले जाएंगे, फिर इसके बाद इस पैटर्न को यहाँ तक लाएंगे, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर जोड़ दिया तो इस देखेंगे कि इस पार्ट को आपको गायब कर देना है। इस पार्ट को अगर हम गायब कर दें थोड़ी देर के लिए, कि अगर इस पार्ट में अगर हम कंडीशन में गायब कर देते हैं, तो अगर इस पार्ट को हम गायब कर दें तो कैसा बनेगा। तो अगर इस पार्ट को हम यहाँ से गायब कर देते हैं, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर इस पार्ट को हम गायब कर देते हैं, अब इस पार्ट को हमने कर दिया गायब, इस पार्ट को गायब कर दिया। अब देखो आपको इस ऐसी आकृति कैसी होती है, इसको छुपाना है आपको, इसको रियल में आपको छुपाना है बस। अब ऐसा पार्ट कौन सा बन रहा है जिसको हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो पार्ट ये वाला आपका, अगर यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो इसको जब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो यार ऊपर आ रहा है, इस पार्ट में ये तो ऊपर है, यहाँ पे नीचे वाला है, काटो। यहाँ पे ये फर्जी है, बेकार वाला है, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर इसको घुमाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको ये होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा कि 17 का हमारा जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए कि 17 में हम तीसरा विकल्प लगा देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 18 वाला जैसे क्वेश्चन आ गया, अब 18 में भी ऐसे करेंगे सेम। अगर मैं इसको एक वर्ग के रूप में देता हूँ तो इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देंगे,
ठीक है, जोड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को गायब करना है। यानी अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, इस लाइन को हटा दूँ, अगर इस लाइन को हटाने का प्रयास करें, थोड़ा सा ऐसे हटा लेते हैं इस लाइन को। अब जैसे इस लाइन को हटाएंगे, अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा बन रहा है जो इस डिज़ाइन के सेम बिल्कुल बनेगा। अब इस डिज़ाइन के सेम जो ऐसा बनेगा वही आंसर सही होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तब पहला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत आराम से करेंगे। एक वाइट पेन रख सकते हैं जो ब्लैक से कट जाएगा और आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तक हो गए। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आ जाइए 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर भी इसी का एक पार्ट है, इसको हम लोग विशेष ध्यान से देखते हैं। ये 19 नंबर। अब इसमें भी आकृति को हम पहले पूरा करेंगे। होगी वर्ग तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। मान लो हमने इसको इस टाइप से ऐसे बराबर कर दिया और यहाँ से इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा, हम पीछे के भाग को गायब करेंगे। पीछे की लाइन केवल एक ही गायब करनी है, बाकी सारी नहीं गायब करनी। मतलब अगर मैंने इसको गायब कर दिया और इस पार्टीशन पे ऐसे ही उंगली चला दी, ये वाला पार्ट बनेगा। अब ऐसा पार्ट तुम्हारा कौन सा बन रहा है आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि देखो ये वाला इस टाइप से पार्ट नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ये वाला बन रहा है, ये वाला गलत भी हो गया, बस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भी एक देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। इसके वर्ग को ऐसे पूरा कर लीजिए पहले आप, इस टाइप से आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। अब इसके वर्ग को अगर हमने ऐसे टाइप का पूरा कर लिया है ऐसे, अब ये वाली आकृति को हमको पहचानना है, यानी हमें इस आकृति को भूल जाना है। इस आकृति को यहाँ पे भूल जाना है। इस आकृति का कोई यहाँ पे काम नहीं है बच्चों, ठीक है। अब इस आकृति को देखिए, आप 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अब ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? पहले तो यहाँ कट होगा, इसमें कट है, इसमें नहीं है, ये वाला आपका बिल्कुल फर्जी है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं, सो काट दीजिएगा। इस वाले आकृति कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा, समझने का प्रयास किया कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे तो आपके 100% रीजनिंग में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा कौन सा आ गया? 6 आ गया। यानी हमने क्वेश्चन अभी कितने कर लिए? 20 क्वेश्चन कर लिए, 50% रीजनिंग सॉल्व हो गई। अभी देखिए 4 नंबर यहाँ पे। अब 21 नंबर प्रश्न जो है वो उसको कैसे करेंगे? तो 21 नंबर प्रश्न में आपको थोड़ी सी चीज़ें दी गई हैं, उनको आप मैनेज करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और आराम से क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। 21 नंबर प्रश्न जो आपका है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। चौथी आकृति पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, आगे लिखा है इसमें 2 प्रश्न आकृतियाँ परस्पर एक से संबंध रखती हैं, उसी प्रकार तीसरी और चौथी आकृति के बीच में संबंध होना चाहिए, ठीक है। वह आकृति चुनिए जो प्रश्न के आकृति वाले प्रश्न वाले चिन्ह में ठीक से बैठ सके। मतलब इसका कहने का अर्थ हिंदी में ऐसा समझिएगा कि जो हमारा पहले और दूसरे में संबंध है इनके बीच में, वही संबंध हमारा इनके बीच में बन जाए, हमारा काम चल जाएगा। अब इनके बीच में संबंध क्या चला है इसको ज़रा देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न की संबंध को कैसे हम लोग हल करेंगे। अब 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में एक लाइन खींच दी, नीचे वाले में ड्रॉ कर दिया। सिंपल सी बात, ऊपर वाले लाइन में से किया, नीचे वाले में ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे 2 पार्ट हैं। अब ऊपर वाली लाइन में तो सिंपल सी है, सिंपल कीजिएगा। पहली बात तो आकृति सेम है, तो आकृति सेम नहीं, ऊपर कुछ तो बनेगा। ये नीचे को बना है, काट दो, ये ऊपर को बनाइए, ये नीचे को बना, 2 प्रश्न कट गए। अब इसमें देखिए ऊपर वाले पार्ट में अगर हमने इस टाइप का कर दिया और नीचे वाले प्रश्न में हमने अगर इसको मैं बहुत ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में क्रॉस किया गया है, लाइन खींची गई है, तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। नीचे वाले में एक ऐसे किया गया है। इस टाइप का उत्तर कौन सा मिलेगा? तो ये भी कट जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 22 नंबर बहुत आसान है, जो पहले दूसरे संबंध हो जाएगा आपका। जैसे पैर में अगर हम जूता को पहनते हैं तो हाथ में क्या पहन देंगे भैया? मोजा, फुटबॉल, ये तो ग्लव्स होगा। राइट आंसर इसमें तो कोई
बात ही नहीं थी। 22 नंबर इज़ द राइट आंसर। 23 प्रश्न नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न इस टाइप का है, देखिएगा। यहाँ पे कहानी क्या थी? कुछ नहीं थी, ये दोनों पार्ट को अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। पहले तो पलटा गया, पहले इसको पलटा गया और दोनों को अंदर की तरफ उनको मोड़ दिया। तो ऐसे मतलब वाटर में भी पलटा गया है, इसको पलटोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको पलटोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जस्ट अपोजिट किया गया है। जस्ट क्या किया गया है? आपको अपोजिट किया गया है। तो 23 में तो जैसे ही अपोजिट करोगे, इसको पलटा तो इधर को आया, तो इसको पलटोगे नीचे को हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। ये तो गलत है। इधर को पलटेंगे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऊपर खुला है तो नीचे खुलेगा। जैसे इसमें इधर खुला था तो इसमें इस साइड में खुल गया, तो इसमें ऊपर खुला हुआ है तो इस वाले पार्ट में नीचे खुलेगा। तो नीचे इसमें खुला हुआ है, इसमें खुला हुआ है, 2 ऑप्शन कट गए। अब इसमें मुड़ेगा भी, आपका अंदर का तो बाहर को हो जाएगा, अंदर का तो बाहर का तो अंदर ही से मुड़ा हुआ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की जाते हैं। 24 में देखते हैं। 24 में जो इनके बीच में संबंध होगा वही इनके बीच में संबंध होना चाहिए। यस, जस्ट इसको उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, नीचे कर दिया। यस को अपोजिट कर दिया, नीचे को कर दिया गया और इसमें कुछ नहीं किया गया। यस को अपोजिट कर दिया गया, तो यस को अपोजिट किया, ऐसा आ गया। डब्लू को अपोजिट होगा, डब्लू ही बनेगा, यस तो ना बन जाएगा यार। ये तो सेम ही है, इधर को पलटेंगे नहीं, नीचे को पलटेंगे। राइट आंसर क्या आएगा? बी आंसर आ जाएगा 24। ये भी हमने पार्ट पूरा कर लिया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, भाग 6। और भाग 6 तुमसे क्या कह रहा है उसको जरा पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति के 4 समुचित उत्तर दिए गए हैं। उन आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें दर्पण प्रतिबिंब बना हो। दर्पण, अब यहाँ दर्पण जो है, अगर इसकी बात करें दर्पण की, तो दर्पण में अगर इस टाइप से है ये वाला, और यहाँ पे कोई संख्या जिस सपोज करो बी है, तो इसका ये आएगा। इसको बोलते हैं लंबवत दर्पण, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, हालांकि आता नहीं, और यहाँ पे इस टाइप से आता है, तो इसमें बी जो बनेगा वो जस्ट अपोजिट बनेगा, लेकिन ऐसे ही बनेगा, बस बी उल्टा हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्षैतिज दर्पण। इसको वाटर इमेज भी बोलते हैं, वाटर इमेज, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पेपर में आता है, ये वाला प्रश्न आपके पेपर में भी नहीं आता है, ठीक है। तो हालांकि जैसा आ जाएगा वैसा कर देंगे आपको, ठीक। अब इसमें देखिएगा, वाटर इमेज में जो चीज़ पास होगी वो पास दिखेगी, जो दूर होगी वो दूर दिखेगी। इसके लिए बड़ी चीज़ें हैं आपकी। तो यहाँ पे देखिएगा भैया, इसका राउंड करेंगे। अब ये कोई पार्ट अगर इधर को जा रहा है तो अगले में पार्ट इधर को जाएगा। तो तीर ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा। तीर ऐसे जाएगा तो इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। राइट आंसर क्या होगा? बी। बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इसको देखेंगे तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। अब 4, तो 4 ऐसे था इस टाइप से, तो ऐसे हो जाएगा। 3 इस टाइप से था, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पहले होगा, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 4, इसमें 4, फिर 3 इसमें सीधा हुआ है, काट दो, तो ये था राइट आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। 27 में देखो भैया, एक कोई डायग्राम बनाए हुए खड़े हैं। तो देखो इसके, अब देखो यहाँ पे पैर दोनों बाहर को हैं, तो ऐसे ही अपोजिट होंगे, जब पलटेगा तो उधर बाहर को हो जाएंगे। तो इसमें बाहर, इसमें बाहर, इसमें गलत, इसमें गलत। इन दोनों में देखिएगा, पहले डॉट आएगा, पहले आपका कलर आएगा, उसके बाद में वो आएगा। इसमें पहले कलर, इसलिए भी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। 28 में जब भी देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे एक तीर होगा, यहाँ पलटेंगे, इसको जब पलटा मारेंगे क्या होगा? पहले हमारा तीर होगा, तीर के बाद इस टाइप से होगा, इस टाइप पे होगा, तो तीर होगा, पहले यहाँ तीर होगा। तीर इसमें दोनों आ गए, अरे दो बिल्कुल गलत है। एक इधर जा रहा है, इधर ये भी गलत। नीचे आती तो नीचे ही जाएगा, नीचे आती तो नीचे ही जाएगा, तो नीचे वाला तीर तो नीचे ही जाएगा, नीचे वाला तीर नीचे ही जाएगा। अब इसमें देखो इधर जा रहा है, उसके बाद में आपका नीचे, अब इन दोनों में नीचे जा रहा है, लेकिन इन दोनों में भी नीचे जाएगा। आप एक चीज़ बताएंगे, तीर देखो बिल्कुल सामने है, कैसे है? सामने। तो इसमें भी तीर दोनों कैसे होंगे? सामने तीर होंगे। और सामने जब तीर होंगे, ये तीर सामने है तो इधर कोई पलटेगा, तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। ये अलग अलग दिख रहे तीर, दोनों तीर यहाँ पे अलग दिख रहे हैं यार, यहाँ पे और यहाँ पे तीर रोज सामने थे, तो सामने ही होगा। ओके, क्लियर हो गया? कोई भी गड़बड़ लगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको हम बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर अब आ जाएंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 रीजनिंग का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर रीजनिंग किसी बच्चे ने जान ली, हिंदी जान ली, तो उसका नाम सिलेक्शन पक्का है। चलिए पार्ट नंबर 8 को देखेंगे जरा ध्यान से। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में एक प्रश्न आकर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। आगे लिखा उन चारों आकृतियों में से किसी एक आकृति को ऐसा चुनना है जिसमें सन्निहित हो। सन्निहित का मतलब है जो इसमें हो, कहीं पे इस पार्टीशन में आपको दिखे, कहीं तो आपको दिखनी चाहिए, उसको ढूंढना है। बस प्रयास करना है, ढूंढने का प्रयास करेंगे 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो है, इसमें देखेंगे जो ये आकृति है, ये आकृति कहाँ बैठी है, इस आकृति को ढूंढ के लाइएगा। इस आकृति को कहाँ बैठा सकते हैं। अब इस आकृति को जब बैठाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो देखिए भैया पहली बार तो ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसमें तुमने दिया जोड़, तो इसमें जोड़ दिया, इसको काटो। यहाँ पे देखिए इस आकृति में नहीं जुड़ा, इसमें नीचे आया ही नहीं, इसमें भी नहीं आया, तो यहीं पे आपकी आकृति बन जाएगी। अगर इसको लाएंगे ऐसे, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, और ये वाला आपका मिल गया, बस बन गया, यही आकृति आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, 30 को आप ढूंढ के देख लीजिए। 30 में कौन सा बना सकते हैं। एल इसमें तो बनना ही क्या नहीं, यल इसमें तो बन ही नहीं रहा है, यल इसमें बन सकता है। ये देखो पार्ट है, ये देखो पार्ट है। अगर इस पार्ट की बात करें तो ये वाला भी पार्ट हमारे सामने है। अगर इस पार्ट की बात करें, ये 1 सेकेंड दिख रहा है। अब इस आकृति को दिख गया तो राइट आंसर डी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है प्रस्तुत। देखिए ध्यान से, कहाँ पे पहुँचेगा 31 नंबर प्रश्न, अब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी, आराम से आप देखेंगे 31 का। देखिएगा अब ऐसी आकृति हमको कहाँ पे सेट कर सकते हैं जो आप बन जाए। अब देखो यहाँ पे ऐसे लंबे, तो इसमें बीच में आकृति कोई आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इस पार्टीशन को यहाँ पे उठाइएगा इस टाइप से, ये वाला पार्ट उठा लीजिएगा, इसको यहाँ ले आइएगा, उसके बाद इस आकृति को यहाँ तक लाइएगा और इस आकृति को यहाँ तक ले आइएगा, बन जाएगा। और कहीं बन नहीं रहा है, गलत इधर, राइट आंसर नहीं आ जाएगा। 32 में आ जाइएगा। समय देना पड़ेगा बच्चे। बच्चे समय क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में प्रश्न हल करते हैं। जैसे जल्दबाजी दिखाते हैं बस गलत हो जाता है। आपको प्रश्न को देखना है, अगर ये सही है तो क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है। अब देखो यहाँ पे यार गोले को टच कर रहा है, इसमें तो नहीं टच कर रहा है, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा। यहाँ से ऐसे आओगे, ऐसे घूम जाओगे, फिर यहाँ पे चले आओगे, सेट हो गए, बस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पार्ट नंबर 9 पे हम लोग आ गए। 9 पार्ट देखिएगा, 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ज़रा देखने का प्रयास करिएगा कि 9 में कैसे करेंगे। 9 लिखा है, ये सबसे डाउट बच्चों का पॉइंट रहता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप करेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कागज़ के टुकड़े से आकृति को ढंग से मोड़ा जाता है, यानी पंच किया जाता है, और उस आकृति में एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो कागज़ को काटने यानी पंच करने पर खोलने के बाद दिखाई पड़ती है। मतलब जैसे आपको मोड़ना है उसी टाइप से आपको खोलना है। जब खोलेंगे तो कौन सा आंसर हमारा होगा, उस आंसर को हमें बताना है। अब एक चीज़ देखिएगा बहुत ध्यान से, इस प्रश्न में बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। जैसे इस पार्ट को अगर हम देखें ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से, तो क्या करना है, पहले इस पार्ट को एक बार इधर मोड़ा गया, एक बार इधर मोड़ा गया, तो ये पेज जो है वो 2 परतों में होगा। कितने परतों में हो गया, 2। फिर इसको इधर को ऐसे मुड़े हुए पेज को मोड़ा गया, तो पेज कितनी हो गया, 4 परतों में हो गया, 4 परत हो गया। इस 4 परतों में यहाँ पे आपने एक सर्कल कर दिया, एक सर्कल आपने कर दिया। अब जो आकृति लास्ट आएगी वो परिवर्तित नहीं होगी। अब लास्ट आकृति में अगर हम देखें, बात करें, तो लास्ट आकृति हमारी कुछ इस टाइप से आकृति है, तो ऐसी ही रहेगी लास्ट में। तो लास्ट में इस टाइप की आकृति रहेगी, इसमें है, इसमें नहीं है। अब इसको देखो, यहाँ पे अगर इसको 4 जगह डिवाइड करेंगे इस टाइप से, तो ये आकृति आएगी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगी। इसको 4 जगह डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आपकी आएगी, तो ये भी गलत। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बस इसे खोलेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका 33, 34। 34 को ध्यान से देखिएगा। 34 में क्या किया गया है, पहले 34, तो 34 में पहले आपको इसको इस टाइप से मोड़ा, आकृति हो गई डबल, फिर इस टाइप को मोड़ा, आकृति होगी चौबल,
4 परतें हो गई, 4 के बाद आपने एक बार और मोड़ा तो परतें हो गई 8। कितनी परतें हुई? 8 परतें हो गई। अब जैसे ही गोला इसने एक सर्कल घेरोगे तो 8 जगह ये गोला आपका कट के आएगा। 8 जगह गोला कटेगा कम से कम, 8 कटना है, ये फैक्ट है। और जैसे मोड़ेंगे इसको ऐसे खोलोगे तो यहाँ भी खुल जाएगा, यहाँ भी खुल जाएगा। अब 8 जगह, पहले तो इस पार्ट को हम 4 जगह डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 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 फिर यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखेंगे जो लास्ट में था, अगर मैं इसको भी ऐसे मोड़ देता हूँ, इसको भी ऐसे मोड़ देता हूँ, इसको भी ऐसे मोड़ देता हूँ। अब लास्ट में देखिएगा यहाँ पे था, इसके बाद जस्ट यहाँ आना चाहिए ऐसे सेम, इसमें सेम नहीं है। अब जब इसमें सेम नहीं है तो इसको फर्जी काटो, इसमें है ही नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर। बस आप जब चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे से तो 100% लगाएंगे, वैसे गलत होना ही होना है आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार देखते हैं। एक बार हमने मोड़ा, डबल हो गया, फिर इसको मोड़ा, 4 पन्ने, कितने में 4। अब जो भी कटिंग करोगे वो 4 डबल और डबल से 4 टाइप हुआ, मतलब 4 जगह कटेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने इस पार्टीशन को देखा 4 जगह डिवाइड करने पे, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। चलो अब मैंने देखा 4 में, यहाँ पे तो मैंने एक ही गोला किया था, इसमें 2 एक किया था, इसको काटो, गलत है। इसमें 1 है लेकिन मैंने कोने पे काटा जस्ट, उसके अपोजिट होगा तो ये भी गलत, यहाँ पे ये भी गलत, ये द राइट आंसर। भाई ये पार्ट जब बनाओगे तो इस टाइप से ऐसे बनेगा तो वहाँ, और ये वाला गोला यहाँ आ जाएगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये पार्ट आपका कंप्लीट। जस्ट जब ऐसे ऊपर खोलोगे आप, तो ऊपर खोलोगे तो एक डिज़ाइन आपकी यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर, ये बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन थोड़ा प्रयास करें, समझने का ज़ूम करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपको कॉपी मिल जाए, पेपर मिल जाए, कटिंग करके आप देखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज को इस टाइप से यहाँ पे पार्टीशन एक मोड़ दिया गया, यहाँ पे आ गया। अब जो मुड़ा हुआ भाग था इस टाइप का, उसको फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया गया, तो डबल हुई, फिर 4 परतें हो गई, 4 परतें हो गई। अब त्रिभुज जब मुड़ेगा, जब त्रिभुज मुड़ेगा तो इसके पार्टीशन में इस टाइप का वर्ड आया होगा, ये है, ठीक है, इस टाइप से वर्ड आया होगा। अब जब आपने इसको भी यहाँ से ऐसे मोड़ा होगा, इसको भी यहाँ से इस टाइप से आपने मोड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसको और अच्छे करने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे आपका जो आएगा ये इस टाइप से, इस टाइप से आपने मोड़ के लाए होंगे, ले आके आ गए, ऐसा बन गया। अब इसको आपने बीच से मोड़ के यहाँ से ये वाला पेज आपने इधर को मोड़ दिया, इस पर पलट दिया, फिर अब यहाँ पे आपने डॉट बनाया। क्या बनाया? डॉट। तो लास्ट में डॉट बनेगा, इसमें बिल्कुल लास्ट में डॉट, इसमें बना, इसमें है ही नहीं, काट दो, इसमें ऊपर काट दो। अब 2 में खेल चलेगा पूरा, अब 2 में खेल पूरा चलेगा कि 2 में कौन सा आंसर हो सकता है, इसका हम लोगों को पता लगाना है। तो 36 में अब देखिए एक चीज़ है कि अब जब ये आएगा तो ये सिंबल जब कट के यहाँ पे आएगा तो ये पार्ट पूरा ले ही नहीं पा रहा है, तो जब चेंज करेंगे तो कितना पार्ट ले पा रहा है, इधर वाला पार्ट इस पर आएगा, इधर वाला पार्ट, तो एक यहाँ पे कलर हो जाएगा, एक कलर जस्ट इसके बाद यहाँ आएगा, बीच वाला पार्ट आपका टच ही नहीं किया, तो बीच वाला पार्ट चारों तो हो ही नहीं पाएंगे, तो बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आता है 37, देखते हैं, इसको देखिएगा, ये आपका अंतिम है और भाग 10 है। 37 नंबर भाग 10 की बात करेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, भाग 10, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न की 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से कुछ टुकड़ों के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इन टुकड़ों से अब ये हम आकृति को निर्माण करना है,
कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। नंबर 1 तो इसका ये पार्ट देखेंगे कि हम कौन सी आकृति को इसको बना सकते हैं या कौन सा नहीं आकृति बना सकते हैं, इस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप 37। तो 37 के इस शेप को देखिए, ये सारे शेप आपको मिलने चाहिए। जैसे इसमें ट्रायंगल है, तो देखो मुझे एक, अगर बात करें इसमें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो हमको एक मिल गया, एक ट्रायंगल हमको यहाँ पे मिल गया। ट्रायंगल के बाद ये स्पेस वाला एक, तो ट्रायंगल के बाद स्पेस की बात करें तो ये वाला मुझे स्पेस का भी एक टुकड़ा सेम इस टाइप से मिल गया। स्पेस के बाद एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग के टुकड़े की बात करें तो ये वर्ग वाला भी टुकड़ा हमको मिल गया। और एक बचा त्रिभुज, ये त्रिभुज वाली भी आकृति हमको मिल जाएगी कि त्रिभुज कहाँ से है, तो ये त्रिभुज अगर देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज, ये तो पहले ही मिल गया। इसमें त्रिभुज तो मिल रहा है लेकिन रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है, आयत नहीं मिल रहा है। इसमें आयत कहीं बन ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, राइट आंसर ए आ जाएगा। 38 देखिएगा, 38 क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का। अब पहले में तो कोई आकृति है ही नहीं, ये तो फर्जी है। अब इसमें एक त्रिभुज आपको ये वाला मिल गया, तो हाँ ठीक है, एक त्रिभुज को पलटा मार के इधर रख देंगे, तो हाँ एक त्रिभुज आपका ये पलटा मार के इधर रख दिया हमने सेकंड पार्ट में, तो इस टाइप से। गुड। तीसरे त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज इस टाइप से भी रख दिया 3, और एक त्रिभुज इस टाइप रख दिया, पड़ोस पड़ोस रख दिया, 4 त्रिभुज हो गए, राइट आंसर बी। इसमें कोई आकृति नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 को भी बहुत प्यार से करने का प्रयास करेंगे। इनसे कौन सी आकृति हो पाएंगे 39। अब 39 में देखना है हमको 3 आकृतियाँ। अच्छा, इनका साइज भी वही होना चाहिए, ये नहीं कि रिसाइकिल कर दिया आप, साइज ही चेंज घटा बढ़ा दिए, साइज जो है वही रहेगा। एक्चुअल जो साइज़ है वो साइज वही रहेगा, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से आपने साइज़ को घटा बढ़ा दिया, कोई भी कर दिया। अब देखो इसमें ये 2 पार्ट है, ऐसे 3, 1 2 3, 1 2 3 है, लेकिन क्या है ये देखो 1 साइज़ 2 साइज़ 3 साइज़ लगभग सब बराबर है, और ये साइज़ बड़ा है, ऐसा साइज़ कोई बन ही नहीं रहा। इसको काट दो, इसको हो ही नहीं सकता। इसमें 1 2 3 ये पार्ट बने, लेकिन सब साइज़ क्या है, अलग अलग है। अगर मैंने इस पार्ट को रख लिया, ठीक है, तो ये पार्ट इस टाइप है। अगर इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अब जैसे देखो ये हमने बड़ी वाली आकृति को ऐसे सेट कर दिया, ओके, बड़ी आकृति को सेट किया। छोटी वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा मुड़ा हुआ इस टाइप से भी सेट कर दिया। तो जो बची हुई आकृति आपकी है, इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो ये वाली आकृति सेम इस टाइप से बन जाएगी। अब बन पा रहा है, वैसे ही आ रहा है, सेम आ रहा है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर। 40 नंबर एक प्रश्न लास्ट और बचा है जो आप समझने का प्रयास करेंगे, और हमने पूरा पेपर बहुत सावधानी एक प्रश्न का एक ऑप्शन हल करने का प्रयास किया। अब इसको देखिएगा, इसमें से कौन सी आकृति बन जाएगी। पहले भैया देखो मिसाइल ये वाली बनी हुई, तो यहाँ पे एक सिंपल सा ये 2 बनाओगे और ये बना देंगे। अगर 40 पे अगर 2 बनाओगे और ये बना देंगे तो क्या बन सकता है, क्या इस आकृति को हम बना सकते हैं। अगर देखने का प्रयास करें क्या बना सकते हैं तो बना। अब देखो ये आकृति को इस टाइप से आप लेके गए, लेकिन इसको जोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे इस आकृति को, लेकिन यहाँ पे आकृति है थोड़ी, ये आकृति और ये आकृति पतली है, यहाँ पे आकृति थोड़ी सी मोटी हुई है, और यहाँ पे देखो इसका पार्ट ये वाला देखिए और इसका पार्ट ये देखो थोड़ा छोटा है। साइज वही होना चाहिए, इसमें तो होगा नहीं, इसमें गलत करते हैं। इसमें अगर मैं 2 पार्टों को अलग रखता हूँ, चौथा रखता हूँ, तो ये बस आकृति का साइज थोड़ा सा कम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए, एक आकृति हमने इस साइड में ऐसे रख दी, वही साइज आपका बन जाएगा। एक आकृति को उठा के इस साइड में रख दिया, अगर रखना चाहेंगे तो इसको भी रख दिया इस टाइप से जहाँ पे, और ये वर्ग आपका जो वो इस टाइप से आएगा, आपका बात ख़त्म हो जाएगी। ये अगर वर्ग की बात करें तो ये वर्ग हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, 4। आप अगर बहुत प्यार से करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और रीजनिंग के चारों ऑप्शनों को देख करके अगर हल करेंगे तो आप उम्मीद करिएगा कि आप 40 में 40 प्रश्न भी सही करेंगे। और एक क्वेश्चन होता है आपका 1.25 मार्क्स का, और 40 प्रश्न अगर हल करेंगे तो 50 नंबर की रीजनिंग आपकी होगी। और रीजनिंग जब आपकी होगी तो बड़ी कंडीशन, ठीक है। आपको अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ हमसे पूछने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू।